हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। देखिए, तो सबसे पहले लेते हैं इन शब्दों को। अगर इन शब्दों के बाद देखिए 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, 10% ऑफ, 30% ऑफ, जैसे 10% ऑफ, 30% ऑफ, 20% ऑफ, ठीक है, इस तरह से इन शब्दों के बाद में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए या अनकाउंटेबल नाउन आए तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, ये शब्द आपको याद करने हैं। जैसे 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, ठीक है, ये परसेंटेज है। तो जैसे 1/3 ऑफ मतलब 1/3, ये फ्रैक्शंस है। तो 1/3 इस प्रकार से, 3/4 कितना हो गया, इस तरह से 3/4 ऑफ, ठीक है, ये फ्रैक्शंस है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जैसे पार्ट ऑफ, द रेस्ट ऑफ, क्वार्टर ऑफ, ठीक है, 10% ऑफ, 11% ऑफ, 15% ऑफ, 30% ऑफ, ठीक है, इस प्रकार से। तो इन फ्रेजी इन शब्दों के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। तो बस आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो हम इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं उस सेंटेंस में। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर इन्हीं शब्दों के बाद, ठीक है, ये सेम शब्द हैं 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, इस प्रकार, अगर इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। कुछ फ्रेजेस हैं जिनके बाद अनकाउंटेबल नाउन होगा या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है। कुछ फ्रेजेस ऐसी हैं जिनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है। तो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो इनके साथ तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। आइए अब ये चीज़ कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। अब यहाँ पे देखिए 1/3 ऑफ, ये फ्रेज है 1/3 ऑफ, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो क्या बताया था, 1/3 ऑफ के बाद में अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1/3 ऑफ द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। अब यहाँ पे देखिए 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ के बाद में देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब है। इसकी प्लूरल वर्ब क्या होती, हैव, और यहाँ पे अगर सिंगुलर वर्ब अगर होती तो यहाँ पे हैज होती, जो कि गलत होती। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे हैव होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में अगर कॉमन एरर्स में अगर ये आ जाता है तो हैज अगर दे रखा है तो ये गलत होगा। तो हैज़ हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हैव यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर हैव आ जाए तो यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए 1/3 ऑफ द क्लास इज़ इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1/3 है, 1/3 ऑफ, इसके बाद में देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्लास को हम काउंट कर सकते हैं तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्लास का प्लूरल क्या होता है, क्लासेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास है, क्लासेज नहीं है। तो 1/3 ऑफ अर्थात ये जो फ्रेज दे रखी है 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ वगैरह वगैरह, ये जो फ्रेज दे रखी है जो हमने अभी पढ़ी है, इनके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो हम क्या वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 2/3 ऑफ द पेनीज आर माइन। अब यहाँ पे देखिए 2/3 ऑफ है, ठीक है, 2/3 ऑफ, इसके बाद ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। हाँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। उसके बाद 2/3 ऑफ द मनी इज़ माइन। तो यहाँ पे देखिए 2/3 ऑफ, उसके बाद में मनी अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब है। तो इस तरह से इन सभी शब्दों के साथ अगर हमें नाउन देखना है, ठीक है, अगर ये कहीं पर भी ये शब्द मिल जाए आपको, इस तरह से ये शब्द कहीं पर भी मिल जाए तो आपको ये देखना है कि इनके बाद नाउन कैसा है। इनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। तो आपको देखना है नाउन किस प्रकार का है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए ये कुछ और फ्रेजेज हैं यहाँ पे, जैसे मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ठीक है, इनके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। ठीक है, सेम वही केस है। अब यही जो शब्द हैं ये दोबारा से हैं। अगर इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब। ठीक है, सेम वही है जैसे मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इस प्रकार से। तो इन शब्दों को आपको लर्न करना है और उनके बाद देखना है नाउन कैसा है। अगर नाउन सिंगुलर है या अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब आएगी प्लूरल। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे देखिए
मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज़ गेन्ड बाई एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ है, मोस्ट ऑफ के बाद नॉलेज, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। ये अनकाउंटेबल नाउन था, अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर वर्ब है। आगे देखिए मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर डिसऑनेस्ट, यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ है, मोस्ट ऑफ के बाद पर्सन्स, काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, और ये काउंटेबल नाउन और कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है प्लूरल, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है यहाँ पे। आगे देखिए हाफ ऑफ द क्लास इज़ इंटेलिजेंट, यहाँ पे इज़ है, हाफ ऑफ द क्लास इज़ इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे हाफ ऑफ है, उसके बाद काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे इज है। नेक्स्ट देखिए मोस्ट ऑफ द मिल्क वाज इम्प्योर, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ है, उसके बाद मिल्क, अनकाउंटेबल नाउन है, तो मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो तो क्या आएगी वर्ब, सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ एप्पल्स आर रोटन, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ के बाद एप्पल्स काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। यहाँ पे काउंटेबल नाउन और प्लूरल है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इन शब्दों के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर रहती है, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आपको प्रयोग करनी है। उसके बाद देखिए ए लॉट ऑफ इक्विपमेंट इज़ न्यू, तो यहाँ पे ए लॉट ऑफ है, ए लॉट ऑफ के बाद इक्विपमेंट है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। आगे देखिए ए लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर हेयर, तो ए लॉट ऑफ है, इसके बाद देखिए माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है ये, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वर्ब प्लूरल। आगे देखिए सम ऑफ द बुक इज़ गुड, तो यहाँ पे सम ऑफ द बुक, तो यहाँ पे सम ऑफ के बाद में द बुक जो है ये काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब है। आगे देखिए सम ऑफ द बुक्स आर गुड, तो यहाँ पे सम ऑफ है, सम ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। नेक्स्ट देखिए वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और एवरी वन ऑफ, ठीक है, इनके बाद हम अगर प्लूरल नाउन भी है, मतलब इनके बाद प्लूरल नाउन नहीं होगा तो प्लूरल नाउन है लेकिन हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। अब देखिए हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने अभी पढ़ा है कि ये देखिए ये जो शब्द हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो शब्द हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है, इनको वीडियो को आराम से पॉज करके आप देख सकते हैं। ये शब्द, इन शब्दों के बाद नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। इसके अलावा अब ये शब्द देखिए, इनके बाद भी, इन शब्दों के बाद भी नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो अगर इनके बाद में सिंगुलर नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब प्लूरल। ऐसा ही इनके साथ है, ठीक है, ऐसा ही इनके साथ था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और एवरी वन ऑफ, इसके बाद जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है, नाउन हमेशा प्लूरल मिलेगा, ना तो अनकाउंटेबल मिलेगा और ना ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलेगा, हमेशा प्लूरल मिलेगा, लेकिन वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ हेयर, तो यहाँ पे वन ऑफ है, नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पर भी एरर यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि ये शब्द दे दिए जाएंगे, ठीक है, और इनके बाद नाउन सिंगुलर छोड़ दिया जाएगा, तो वहाँ पे वही मिस्टेक है, इनके बाद हमेशा नाउन प्लूरल ही आता है। नेक्स्ट देखिए ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ हेयर, तो यहाँ पे ईच ऑफ है, यहाँ पे देखिए प्लूरल नाउन है लेकिन वर्ब सिंगुलर है। उसके बाद एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ हेयर, यहाँ पे एवरी वन और जो इसके बाद जो नाउन है वो है प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए ईदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ स्टोलन माई पेन, तो यहाँ पे ईदर ऑफ नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए नीदर ऑफ द स्टूडेंट इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पे नीदर ऑफ है, उसके बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए था, ठीक है, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए था, तो यहाँ पे अगर प्लूरल नाउन कर देंगे लेकिन वर्ब सिंगुलर ही होगी। तो इस तरह से इन शब्दों को आराम से आपको बड़े ही केयरफुल होकर लर्न करना है। अगर इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इनके बाद आपको ध्यान रखना है कि नाउन हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर कोई नंबर होगा, जैसे 2, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से कोई नंबर होगा। उसके बाद परसेंट ऑफ, ठीक है, उसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी कोई नंबर ही होगा, मतलब सेम यही लिखा हुआ है यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ था, बस इसके बाद यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन था यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन कर दिया गया है। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा जैसे 2, 3, 4, 5 और परसेंट ऑफ और फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको। अगर जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ 2% ऑफ और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है 2% ऑफ, 3% ऑफ, 4% ऑफ, इनके बाद अगर
अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको वर्ब सिंगुलर लगानी है। और अगर 2% ऑफ, 3% ऑफ, 5% ऑफ, ठीक है, और 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, इसके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल होगी। ये देखिए इस फ्रेज़ के बाद नाउन दोनों पॉसिबल है, अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। अगर काउंटेबल नाउन होगा तो वो प्लूरल होगा, ठीक है। तो इस फ्रेज़ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, एक और रूल देख लेते हैं, परसेंट से रिलेटेड है। एग्जाम्पल हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे। अगर द परसेंटेज ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पर तो देखिए क्या है, परसेंट ऑफ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10, ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या है 10% ऑफ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है द परसेंटेज ऑफ, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ। तो द परसेंटेज ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर, और द परसेंटेज ऑफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो भी वर्ब सिंगुलर, ठीक है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए जैसे 10% ऑफ, तो 10% ऑफ, 20% ऑफ, 13% ऑफ, तो यहाँ पर परसेंट ऑफ है, परसेंटेज नहीं है, सिर्फ परसेंट ऑफ है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ है, तो यहाँ पे परसेंट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब प्लूरल, लेकिन परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन हो तो भी वर्ब सिंगुलर, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो भी वर्ब सिंगुलर, ध्यान रखना है आपको। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए 90% ऑफ द वर्क इज़ डन, तो देखिए परसेंट ऑफ, इससे पहले नंबर है 90, उसके बाद ऑफ के बाद कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट देखिए 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड विद गुड मार्क्स, तो यहाँ पे देखिए 90, यहाँ पे परसेंट ऑफ है, परसेंटेज नहीं है, परसेंट ऑफ है, परसेंट ऑफ से पहले एक नंबर है 90, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, यहाँ पे हम सिंगुलर नहीं लगाएंगे, प्लूरल होगा, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल है। नेक्स्ट देखिए द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज 10, तो यहाँ पे देखिए द परसेंटेज ऑफ है, द परसेंटेज ऑफ अगर आ जाए तो नाउन यहाँ पे काउंटेबल है और प्लूरल है, तो काउंटेबल होगा तो प्लूरल नाउन ही होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। अगर हम यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन रख दें, जैसे इसमें देखिए द परसेंटेज ऑफ और ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो भी वर्ब सिंगुलर ही आनी है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है लेकिन इसके बाद प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन ही होता है लेकिन सिंगुलर वर्ब आती है। बस फ़र्क ये है कि इस प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब के बीच में या तो कोई क्लॉज या फ्रेज, ठीक है, ये हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इज जनरली स्मॉल, तो देखिए द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है, या और यहाँ पे हु अंडरस्टूड है, ठीक है, हु अंडरस्टूड है यहाँ पे, तो हु ऑप्टेड इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो ये एक क्लोज है, रिलेटिव क्लोज है, तो इसके बाद देखिए जो है सिंगुलर वर्ब है, हमने यही पढ़ा है, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या उस प्लूरल नाउन के बाद कोई फ्रेज या क्लोज, ठीक है, और फ्रेज और क्लोज ही ज़रूरी नहीं है, ये जो नाउन है ये नाउन इससे पहले एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, कई केसेस में ऐसा भी होता है, लेकिन मोस्टली आपको फ्रेजेज या क्लोजेज देखने को मिलेंगी। तो द नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन है उसके बाद कोई फ्रेज या क्लोज आपको मिलेगी तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगानी है। ऐसा ही यहाँ पे है, द नंबर ऑफ है, उसके बाद प्लूरल नाउन है, उसके बाद ये क्लोज है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो द नंबर ऑफ के बाद में देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर भी हु अंडरस्टूड है, हु अपीयर्ड इन एसएससी दिस ईयर, तो यहाँ पर ये रिलेटिव क्लोज है, उसके बाद वर्ब सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इन क्लास इज 15, यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज है, उसके बाद देखिए सिंगुलर वर्ब है। उसके बाद ए नंबर ऑफ है, तो ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है, उसके बाद वर्ब प्लूरल मिलेगी आपको। नेक्स्ट देखिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर लेट, तो ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके बाद वर्ब प्लूरल है। तो इससे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में क्या डिफरेंस है। ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ दोनों के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल रहता है, लेकिन जो वर्ब होती है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट देखिए मोर देन वन, देखिए मोर देन वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। मोर
मोर देन के बाद इस 1 की जगह अगर ज़्यादा हो, मतलब 1 से ज़्यादा हो, जैसे 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 को छोड़ करके और अधिक, तो यहाँ पे जैसे 2 या 3 या 4 5 6 ऐसे हो, तो उसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है, और वर्ब प्लूरल होगी। फिर सुन लीजिए, मोर देन के बाद अगर 1 है तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और वर्ब सिंगुलर होगी। मोर देन के बाद अगर 1 की जगह 2 3 4 5 6, मतलब 1 को छोड़ करके 1 से ज़्यादा कुछ हो, तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये क्या बन जाएगा, प्लूरल, और वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन एक ऐसा भी केस होता है जिसमें मोर और देन 1, ठीक है, मोर और ये जो मोर और देन 1 है, मोर और देन 1, एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मोर और देन 1, इसके बीच में ये नाउन रख दिया जाता है। लेकिन जब ये नाउन यहाँ पे रखेंगे ना तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे किया गया है, मोर देन 1, इसको सेपरेट कर दिया गया है और यहाँ पर नाउन यूज होगा, तो यहाँ पर कैसा नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, और वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, मोर देन 1 बॉय वॉज सेव्ड, तो यहाँ पे देखिए मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 के बाद कैसा नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मोर बॉयज़ देन 1 वर सेव्ड, तो यहाँ पे मोर के बाद में बॉयज़, उसके बाद देन 1, तो ये इसका क्या, ये इसका एग्जांपल है, इसका मोर है, मोर के बाद में देखिए देन 1, तो मोर देन 1, तो मोर और देन 1 के बीच में अगर आप नाउन लगाएंगे तो वो नाउन प्लूरल होगा, ठीक है, ये जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन। वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब देखिए प्लूरल है। नेक्स्ट देखिए, मोर देन 2 थीव्स हैव बीन कॉट रेड हैंडेड, तो यहाँ पे देखिए मोर देन, ये इसका एग्जांपल देखिए, इस रूल का एग्जांपल है ये। तो मोर देन के बाद 2 है, तो 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, 1 नहीं होना चाहिए। उसके बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है। उसके बाद प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।